यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वही कूप है इस नैमिषारण्य तीर्थ पर, जहाँ 10 फीट की खुदाई के बाद ही इस कूप के अंदर जो पानी है वो दिखाई देने लगा है। मान्यता यह है कि यहाँ पर जो तीर्थ है इसमें स्नान कर श्रद्धालु जो है मनोकामना मांगते हैं, बाबा क्षेमनाथ जी से दर्शन करते हैं, तो बाबा क्षेमनाथ जी लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। पिछले समय में जो है विलुप्त हो चुकी थी, या वो उन्हें कह लीजिए कि उन्हें छुपाने का प्रयास किया गया है, जो कुछ भी है। 68 तीर्थ 19 कूपों के नाम से जाने जाने वाले शहर संभल में जब 68 तीर्थ 19 कूपों को पुनर्स्थापित करने के लिए जब प्रशासन की तरफ से एक पहल शुरू हुई है, तो उसी कड़ी में एक संभल के नैमिषारण्य तीर्थ पर भी देखिए यहाँ पर एक कूप प्रकट हुआ है, जहां आप देख सकते हैं कि ये वही कूप है इस नैमिषारण्य तीर्थ पर, जहां 10 फीट की खुदाई के बाद ही इस कूप के अंदर जो पानी है वो दिखाई देने लगा है। मैं अंदर आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए 10 फीट की जो खुदाई जब यहाँ पर जब की गई है, तो इसी पर यहाँ पर जो पानी दिखाई देने लगा। और एक ये बड़ा अचंबा यहाँ पर इस वक्त माना जा रहा है। यहाँ जो मंदिर के जो महंत हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू हुई और क्या है इसका पूरा महत्व। महंत जी, आपका नाम जानना चाहेंगे और जिस तरीके से आज ये कूप प्रकट हुआ उसके बाद क्या है? देखिए, मेरा नाम बालियोगी दीनानाथ जी है और जो है मैं यहाँ पर सेवक हूँ, और जो है ये सब कृपा है ईश्वर की, हमारे बाबा क्षेमनाथ जी महाराज की, क्योंकि सिद्ध हैं। ये तो सिद्धों की कृपा है, सिद्धों की कृपा से ये सारी चीज़ें प्रकट हो रही हैं, जो कि पिछले समय में जो है विलुप्त हो चुकी थी, या वो उन्हें कह लीजिए कि उन्हें छुपाने का प्रयास किया गया है, या जो कुछ भी है। लेकिन वर्तमान समय में संभल भी जो है जाग रहा है और संभल का हिंदू भी जाग रहा है। आज ये जब ये यहाँ पर जो पूरा कूप प्रकट हुआ है, तो कैसे यहाँ पर जो कितनी खुदाई की गई और कितने फीट पर ये पानी? नहीं, इसको ऊपर से जो पार्ट रखा गया था पिछले समय में, इसका विषय का ज्ञान नहीं कि कितने समय से पार्ट रखा गया था। ये तो सब बाबा की चेतना हुई कि इस स्थान पर खुदाई की जाए, तो खोद कर देखा गया तो ये कूप प्रकट हुआ है। कितने फीट पर ये पानी? हाँ, लगभग 10 से 12 फीट होगा, इसमें ही जल है, और सबसे जीवित अवस्था में ये कूप मिला है। ये तो सब ईश्वर की कृपा है। पहला ऐसा कूप है जब ये कुओं की खुदाई संभल में की जा रही है कूपों की, तो क्या ये पहला ऐसा कूप है जिसमें पानी दिखाई दिया? जी 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 जी, ये पहला ही कूप है कि जिसमें जो है जल दिखाई दे रहा है। अच्छा, जहां तक आपको आगे लेकर के चलेंगे, जहां तक अगर जो है बात करें तो संभल में जिस कूप पर अभी ये पूरा पानी जो है यहाँ पर जो दिखाई देने लगा 10 फीट पर ही, तो किस तरह से जो है इसकी तीर्थ की जो मान्यता है वो किस तरीके से है, क्या माना जाता है? तीर्थ की मान्यता यह है कि यहाँ पर जो तीर्थ है इसमें स्नान कर श्रद्धालु जो है मनोकामना मांगते हैं, बाबा क्षेमनाथ जी से दर्शन करते हैं, तो बाबा क्षेमनाथ जी लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और पूजन पठन करते हैं, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं संभल में बाबा क्षेमनाथ अवधूत, निर्धन को धन दे, मांझन को देखूत। इसी मान्यता के साथ श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जी 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 जी। बताया जाता है कि इस तीर्थ पर एक कोई मेला भी लगता है जो कि साप्ताहिक मेला होता है उसको। जी जी जी, साप्ताहिक मेला गुरुवार के दिन यहाँ पर मेला लगता है, और वार्षिक मेला जो तीर्थ नगरी संभल की जो 24 कोसीय परिक्रमा है उसका भी ये विशेष और प्रथम पड़ाव जो माना जाता है जो है वो यही बाबा क्षेमनाथ धाम है। तो ये वो बाबा क्षेमनाथ का वो धाम है नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ पर आज जब कुएं की खुदाई शुरू हुई तो उस कुएं की खुदाई के दौरान 10 से 12 फीट की दूरी पर ही 10 से 12 फीट की खुदाई पर ही जो ये कूप है उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं पानी दिखाई देने लगा है। और अब मैं आपको देखिए आगे जो है देखिए दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए यही वो कूप है जहां पर जब खुदाई की जा रही थी तो लगभग 10 से 12 फीट की खुदाई के बाद ही जो है ये पूरी तरीके से जो ये पानी है वो यहाँ पर दिखाई दिया। लेकिन फिलहाल इस कूप के अंदर जिस तरीके से ये पानी दिखाई दिया तो ये संभल का एक वो पहला कूप है जहाँ पर 10 फीट की खुदाई पर ही पानी दिखाई दिया है। और इसी के बाद अब यहाँ पर जो दूर दराज के जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इस तीर्थ पर यहाँ मैं आपको देखिए दिखाने की कोशिश करूँ तो सामने देखिए अलग अलग जो भगवान हैं उनके कहीं ना कहीं यहाँ पर मंदिर स्थापित है। लेकिन अब इस कूप के प्रकट होने के बाद यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंचने शुरू हो गए हैं। अभिनव माथुर, संभल।